महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती। कहा, समंदर में डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वाले को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक के मारेंगे वाले बयान पर कायम हैं। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर बोले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वाले के साथ झड़ा। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र आव्हान। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, अगर हाथ उठाया तो समझ लेना। महाराष्ट्र विधान भवन सत्र के दौरान बिना पास के विजिटर्स के आने पर रोक। मारपीट की घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा। अब केवल 5% वोटर वेरिफिकेशन का काम बचा। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह नागरिकता के लिए नहीं है। विपक्ष इस पर भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 1 अगस्त से लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में आरा के रमना मैदान में बदलाव सभा के दौरान जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर को पसले में लगी चोट। बगैर भाषण दिए इलाज के लिए पटना लौटे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 2029 का चुनाव भी बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। कहा, अगर पीएम मोदी हमारे नेता नहीं होंगे तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,200 करोड़ की दी सौगात। कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा। केंद्र की पिछली सरकार ने बिहार के लोगों से बदला लिया। पीएम मोदी बोले, मुंबई की तरह मोतिहारी, गुरुग्राम की तरह गयाजी और पुणे की तरह पटना बनाएंगे। भारत के पूर्वी राज्यों में विकास पर हमारा फोकस। पीएम के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक। कहा, आज फिर झूठ बोलने के लिए बिहार आए। चुनाव का गुरुत्वाकर्षण बल उनको बार बार बिहार की ओर खींच रहा। तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री बिहार में एक चीनी मिल नहीं खुलवा सके। मोदी जी, मोतिहारी की चाय अब भी फीकी है। बिहार के बाद बंगाल पहुंचे पीएम मोदी। ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। कहा, तुष्टीकरण के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है बंगाल सरकार। पीएम मोदी की घुसपैठियों को खुली चेतावनी। कहा, जो इस देश का नागरिक नहीं उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये मोदी की गारंटी। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू समेत कई नेता हुए शामिल। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के 48 घंटे बाद भी बिहार पुलिस के हाथ खाली। पटना सिटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर पूरे इलाके में आरोपी शूटर्स की तलाश की। पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में तीसरा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पारस अस्पताल की गली में खड़े होकर मर्डर की प्लानिंग करते नजर आए 5 शूटर्स। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है मेन शूटर तौसीफ बादशाह। पोस्टर में दिखी तस्वीर। टीएमसी के शहीद दिवस पर कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश। सभा स्थल पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पैदल चलकर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। 24 जुलाई को सुनवाई होगी। 5 दिन की ईडी रिमांड पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य शराब घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। बेटे की गिरफ्तारी पर बोले भूपेश बघेल, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किलें। पत्नी समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। कांवड़ियों पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत। ये मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ। प्रयागराज में डीजे को लेकर कांवड़ियों से भिड़े नवासी। पुलिस ने मौके पर जाकर संभाले हालात। गाजियाबाद में केएफसी ने वेज फूड सर्व करने का लगाया बोर्ड। हिंदू रक्षा दल ने नॉन-वेज सर्व करने पर जमकर किया था हंगामा। महिला सशक्तिकरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा, महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का बदला गया नाम ईश्वरपुर रखा गया। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की शुरुआत गीता के श्लोक पाठ से होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी किया निर्देश। बिहार के सासाराम में जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में आपसी विवाद में चली गोली, महिला को लगी। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत खतरे से बाहर। प्रयागराज में बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचला। 1 महिला की मौत, 2 लोगों का चल रहा है इलाज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा नाले का पानी। रेस्क्यू टीम ने पैगा कॉलोनी में लोगों को बोट की मदद से बाहर निकाला।
हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाकों में जल जमाव, सड़कें झील में हुई तब्दील, गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कुछ इलाकों में जल भराव से लोग बेहाल। भारत और इंग्लैंड के बीच विमेंस क्रिकेट का दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। भारत की टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे, दूसरा वनडे जीत सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया।